मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपडेटेड चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। हमारा चैनल नोबल चैप्टर पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 932 गोली का गठन। रक्त तरल के भीतर दबाव के निष्कासन के साथ ड्रैगन ब्लड गनोडमा और अन्य औषधीय अवयवों की औषधीय शक्ति अंततः जारी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने रक्त के भीतर राजसी बल के साथ लगातार बातचीत की और धीमी गति से विलय शुरू किया। एक शक्तिशाली शक्ति बार बार भीतर बहती थी। उपन्यास M.net। जियोयान की ताकत उधार लेकर जियोयान ने मुश्किल से इस बाधा को पार किया। हालांकि यह खतरे से भरा था, जियोयान पूरी तरह से लाभ के बिना नहीं था। वर्तमान में औषधीय तरल के इस क्लस्टर के भीतर निहित ताकत काफी मजबूत थी। आखिरकार इसमें न केवल जादुई जानवर के खून की एक बूंद थी, बल्कि इसमें जियोयान के सार रक्त की एक बूंद भी थी। हालांकि जियोयान को ठीक से नहीं पता था कि जादुई जानवर जियोयान किस तरह का था। वो निश्चित रूप से शक्तिशाली दबाव को दबाने में सक्षम होने के तरीके से एक असाधारण था। यदि यह गोली शोधन सफल हुआ तो ये संभावना थी कि यह स्वर्ग आत्मा रक्त हड्डी की गोली उच्चतम ग्रेड गुप्त तकनीक होगी जो सांप लोगों की दौड़ ने कभी इस्तेमाल की थी। जियोयान को दबाव के मुद्दे को सुलझाने में मदद करने के बाद जियोयान नहीं रहा और उसे परेशान नहीं किया। उसने अपने मुंह को मारने से पहले ईर्ष्या के साथ औषधीय कड़ाही में मंथन औषधीय तरल पर नजर डाली। उसका शरीर हिल गया और वो उस क्षेत्र से बाहर निकल गई जहां रॉक प्लेटफॉर्म स्थित था। सू कियान और अन्य लोगों ने केवल राहत की सांस ली जब उन्होंने जियोयान को बाहर आते देखा। वे स्वाभाविक रूप से यह बताने में सक्षम थे कि इस छोटी लड़की ने पहले जियोयान को एक बड़ी मदद का हाथ दिया था। वर्तमान में समस्या का समाधान किया गया है। ये संभावना है कि बाद में शोधन केवल समय की समस्या है ना? के अगर यह छोटा साथी पहले प्रयास में एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है, तो वो वास्तव में कुछ हद तक अविश्वसनीय होगा। मुझे जो पता है उसके अनुसार विफलता का एक बड़ा मौका है। भले ही कुछ टियर 7 कीमियागर एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत करें। सू कियान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस पड़ी। उसने चट्टान के मंच पर जियोयान को देखा, जिसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर गंभीर हो गई थी। आसपास के कई बुजुर्ग जिन्होंने समान विचार साझा किए, वे भी मुस्कुराए और सू कियान के शब्दों को सुनकर सिर हिलाया। एक टियर 7 औषधीय गोली उनके लिए पौराणिक स्तर की थी। एक का सेवन करने के बारे में भूल जाओ। उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह की गोली को अपनी आंखों से कितनी बार देखा था, इसे किसी की उंगलियों से गिना जा सकता था। आखिरकार कई साल हो गए थे जब एक कीमियागर जो एक टियर 7 औषधीय गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखता था, वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर दिखाई दिया था। यहाँ तक कि हान फेंग ने भी कभी भी टियर 7 औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं किया था। जबकि हर कोई राहत की सांस ले रहा था, जियोयान का दिमाग एक बार फिर औषधीय कड़ाही के इंटीरियर पर केंद्रित था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति को इसमें डाला गया था। विलय के दौरान लौ के तापमान और विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी संसाधित करना। जेड हरी लौ कड़ाही के भीतर औषधीय तरल के आधे मुट्ठी के आकार के क्लस्टर के चारों ओर लिपटी हुई थी। तरल का ये क्लस्टर कुछ रंगीन था। कुल मिलाकर इसमें से अधिकांश एक चमकीले लाल रंग का था। हालांकि उस चमकीले लाल रंग में काफी ऊर्जाएं थीं जिनमें विभिन्न रंग थे जो धीरे धीरे विलय हो रहे थे। जियोयान ने राहत की सांस ली क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने तरल के समूह में शांति को महसूस किया। पहले के अप्रत्याशित परिवर्तन के बाद स्थिति अब और अधिक स्थिर हो गई थी। इसके लुक से वो इसे एक औषधीय गोली भ्रूण में इकट्ठा करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसके भीतर की सभी औषधीय शक्ति पूरी तरह से विलय हो गई थी। अध्याय 933 गोली बिजली। यह अजीब घटना जो अचानक आकाश में दिखाई दी थी, ने सू कियान और अन्य लोगों को भी चिंतित कर दिया। तुरंत दौड़ने की आवाजों का एक दौर पूरे आकाश में गूंज उठा। हवा में तैरने से पहले कई आकृतियां चमकी और दिखाई दी। आकाश में छाए काले बादलों को देखते हुए उनके चेहरे गंभीर थे। गोली बिजली। सू कियान आकाश में निलंबित रहे। काले बादलों के भीतर घूम रही चांदी सांप जैसी बिजली को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और फिर धीरे धीरे गहरी आवाज में बोल रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियोयान सू कियान के पास खाली आसमान में खड़े थे। यहाँ तक कि उनके दिलों को भी इस प्राकृतिक दबाव के सामने कुछ डर महसूस हुआ। सभी बुजुर्गों, सुनो, इन अकादमी में एक गठन करना शुरू करें। तुरंत कार्य करे। किसी भी गोली बिजली इन अकादमी में गिर जाना चाहिए।
आसमान में घने काले बादलों ने इन एकेडमी के आधे हिस्से को ढक लिया था। ये देखकर सू कियान आखिरकार गंभीर चेहरे के साथ जोर से चिल्लाया, जी सर। कई इन एकेडमी एल्डर्स में से किसी ने भी सू कियान द्वारा दिए गए आदेश को कम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत संघ में जवाब दिया और खुद को इन अकादमी के सभी कोनों में बिखेर दिया। शक्तिशाली डू क्यूई अपने शरीर से बाहर निकल गए और तुरंत एक दूसरे के साथ संगीत कार्यक्रम में कार्य करना शुरू कर दिया। इन एकेडमी के सभी छात्रों को तुरंत अपने छात्रावासों में लौटना है। इस जगह के आसपास मत घूमो। कई बुजुर्गों को उनके आदेशों का पालन करते हुए देखकर सू कियान अभी भी कुछ चिंतित थे। उसने अपना सिर घुमाया और इन अकादमी पर चिल्लाया। सू कियान के गंभीर पुराने चेहरे को देखकर छात्र केवल आज्ञाकारी रूप से अपने छात्रावासों में वापस जा सकते थे, बावजूद इसके कि उनमें से कई आकाश में असामान्य परिवर्तन के बारे में उत्सुक महसूस कर रहे थे। जिसके बाद वे अपने शयनगृह के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए और ध्यान से आकाश को देखा। जब कुछ अत्यधिक उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां पैदा होती हैं, तो शक्तिशाली ताकत प्रकृति में उतार चढ़ाव पैदा करती है और पिल लाइटनिंग अंततः प्रकट होती है। पुराने ने अपने जीवन में 2 बार पिल लाइटनिंग देखी है। एक बार जब मैं छोटा था, तब मैं सेंट्रल प्लेन्स में प्रशिक्षण ले रहा था। मैंने एक टियर 7 कीमियागर को एक औषधीय गोली को परिष्कृत करते देखा। अंत में गोली बनने पर आकाश फीकी बिजली से भरा था। दूसरी बार अब है। इसके अलावा जियोयान ने जिस पिल लाइटनिंग की शुरुआत की है, वो उस समय के टियर 7 कीमियागर से भी मजबूत है। आदेश देने के बाद सू कियान ने आखिरकार थोड़ी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और काले बादलों की परतों को देखा, जो धीरे धीरे बोलने से पहले बार बार गरजने वाली आवाजें उत्सर्जित करते थे। पहले बुजुर्ग, आपकी राय में क्या जियोयान को ये पिल लाइटनिंग मिल सकती है? नन्ही परी डॉक्टर की सुंदर आंखों ने चट्टान के चबूतरे पर पीठ के पीछे हाथ रखे काले वस्त्रधारी युवक की ओर देखा। फिर उसने अनजाने में कुछ चिंतित तरीके से पूछा। ये सुनकर सू कियान भी थोड़ा हिचकिचाया। तुरंत वो कड़वाहट से मुस्कुराया और उसके सिर हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। आखिरकार मैंने जो पिल लाइटनिंग देखी है, उसकी संख्या सीमित है। हालांकि पिल लाइटनिंग के दौरान मैंने तब वापस देखा, कीमियागर ने इसे अवरुद्ध करने के लिए 3 सितारा डूजोंग की ताकत के साथ 3 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। जियोयान की पिल लाइटनिंग इस बार स्पष्ट रूप से और भी मजबूत है। अकेले अपनी ताकत के साथ शायद कुछ कठिनाई होगी। लिटिल फेयरी डॉक्टर ने अपना हाथ थोड़ा कस लिया, क्योंकि उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसके शरीर के भीतर राजसी डू क्यूई चुपचाप बहने लगी। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि अगर जियोयान सहन करने में असमर्थ होने का कोई संकेत दिखाता है, तो तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ओह, उसे करीब से देखो। अगर कुछ गलत होता है तो हम दोनों हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या मैं पिल लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं कम से कम जियोयान के बोझ की एक महत्वपूर्ण राशि साझा करने में सक्षम हूँ। सू कियान ने भी आह भरी और बोला। लिटिल फेयरी डॉक्टर ने अपनी बर्फ सफेद थोड़ी को नीचे किया और कहा, हम पहले बुजुर्ग को परेशान करेंगे। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, आकाश में काले बादल बहुत घने हो गए थे। दूर से वे जमीन को छूने वाले प्रतीत होते थे, जिससे एक बहुत बड़ा दबाव महसूस होता था। नीचे इन एकेडमी के भीतर लोगों के दृष्टिकोण से जियोयान के सिर का शीर्ष वर्तमान में काले बादलों की परतों से भरा हुआ था। बादलों के अंदरूनी हिस्सों में चांदी के रंग की बिजली बह रही थी। वे कभी कभी एक साथ टकराते थे और गड़गड़ाहट की तेज आवाज फूट पड़ती थी। वो स्वर्गीय व्यक्ति का हृदय दहशत का कारण बनता है। इसलिए सभी छात्रों और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों ने जियोयान की प्रशंसा की कि वो इस स्थिति के सामने रॉक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के कारण भावहीन रहने में सक्षम था। वहाँ कौन है? आकाश में काले बादल से एक हाथ की मोटी चांदी की चमक नीचे आ गई। प्रकाश इतना तेज था कि इससे अंधेरा आसमान रोशन हो गया। रॉक प्लेटफॉर्म पर जियोयान ने अपना सिर उठाया और निकटता के भीतर घने काले बादलों को देखा। भीतर की मंथन बिजली उसके कानों को नष्ट करती हुई दिखाई दी, जिससे उसके कानों के पर्दे से एक बजने वाली सनसनी फैल गई। क्या ये गोली बिजली है? जियोयान ने काले बादलों के भीतर बहने वाली चांदी सांप जैसी बिजली को गौर से देखा। उन्होंने इसके भीतर निहित विशाल ऊर्जा को महसूस किया। आश्चर्य और उसकी आंखों में कुछ गर्मी चमक उठी। अनगिनत संख्या में कीमियागरों की सबसे बड़ी आशा एक उच्च स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना था, जो पिल लाइटनिंग को बुला सकती थी। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, यह एक तरह का बड़ा सम्मान था। जियोयान के लिए भी ऐसा ही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि जब याओ लाओ ने ग्राउंड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए काम किया था, तब भी उन्होंने इस तरह के भयानक दृश्य को नहीं हिलाया।
ये संभावना थी कि याओ लाओ को संतुष्टि महसूस होगी अगर वो आज इस दृश्य से अवगत थे। टीचर, आपने तब उल्लेख किया था कि यदि यह शिष्य एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था जो गोली बिजली को बुला सकता था, तो ये शिष्य पहले ही स्नातक होने की योग्यता तक पहुंच चुका होता। दुर्भाग्य से आप व्यक्तिगत रूप से इस दृश्य को देखने में असमर्थ हैं। जियो यान की काली काली आंखों में चांदी के रंग की बिजली बार बार चमकती थी। उसके हाथ ने धीरे से अपने माथे पर आग की सील को रगड़ा क्योंकि वो धीरे से बुदबुदाया। बैंग! चांदी के रंग की बिजली एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करने लगी और अधिक तीव्र हो गई। अंत में पूरे आसमान का वातावरण बेहद दबाव वाला हो गया था। लगभग 10 से अधिक सेकंड बाद काला बादल अचानक एक दरार रेखा में विभाजित हो गया। तुरंत एक आधा फुट चौड़ी चांदी की बिजली ने एक तेज आवाज की जो आकाश में गूंज गई, क्योंकि यह एक विशाल चांदी के रंग के अजगर की तरह काले बादलों से बाहर निकल गई। इसका लक्ष्य आश्चर्यजनक रूप से था रॉक प्लेटफॉर्म पर जियो यान के सामने बैंगनी लाल औषधीय गोली। जियो यान की आंखों में एक गंभीरता भी चमक उठी जब उसने चांदी की बिजली को अचानक अपनी चाल चलते देखा। उसने अपना हाथ जकड़ लिया और एक विशाल भारी हुआन शासक दिखाई दिया। 6 संयुक्त निकाय बहने वाले शासक। एक धीमी चीख सुनाई दी और शासक के आंकड़े अचानक बारीकी से भरे हुए तरीके से दिखाई दिए। 2 से 3 सांसों के भीतर वे शासक आकृतियों की एक परत में इतने घने हो गए कि हवा गुजर नहीं सकती थी। उन्होंने जियो यान के शरीर के चारों ओर लपेट लिया। बैंग! चांदी की बिजली अचानक आ गई। यद्यपि यह रॉक प्लेटफॉर्म के आसपास के स्थानिक निशान से थोड़ा कमजोर हो गया था, फिर भी इसमें एक प्राकृतिक शक्ति थी जो शासक के आंकड़े के खिलाफ हिंसक रूप से टूट गई थी। तुरंत आसमान में एक तेज आवाज गूंज उठी। भयंकर बिजली आने पर शासक के आंकड़ों द्वारा अनगिनत संख्या में छोटे बिजली के बोल्ट को दूर किया गया था। वे बेहद घने छोटे चांदी के सांपों की तरह थे जिन्हें पूरे चट्टान के मंच पर फेंक दिया गया था। उग्र लौ, शासक आकृति परत के बाद परत ढेर अंतहीन दिखाई दे रहा है के रूप में ये चांदी बिजली प्राप्त की। एक पल बाद एक कम रोना लग रहा था और बड़े शासक चमक के एक जोड़े अचानक तुरंत बाहर शूटिंग और चांदी बिजली के साथ हिंसक टकराने से पहले एक दूसरे को पार कर गया, बात के अलग तोड़ने। जियो यान ने एक प्रहार के साथ बिजली के एक भयंकर बोल्ट को तोड़ने के बाद हवा की एक गहरी सांस ली। उसने भारी हुआन शासक को जमीन में डालने से पहले अपने कुछ हद तक सुन्न हाथ को जकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, जारी रखें। जियो यान के उकसावे के कारण काले बादल द्रव्यमान ने अधिक हिंसक रूप से मंथन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर चीला की आवाज गूंज उठी। एक चांदी के रंग की बिजली जो पहले के आकार से कम दोगुनी थी, एक बार फिर काले बादल के भीतर से निकल गई। क्या जियो यान की गर्म आंखें चांदी के रंग की बिजली को देख रही थी जो आकाश में घूम रही थी। वो तुरंत जोर से हंसा क्योंकि उसके दोनों हाथों ने बिजली की तरह सील बना दी थी। माउंटेन सील खोलो, इसे तोड़ दो। जियो यान के सामने एक विशाल ऊर्जा हैंडप्रिंट सामने आया। एक पल में ये बाहर वेस्ट और अंत में नीचे हैरान टकटकी की एक अनगिनत संख्या के सामने वापस सिकुड़ बिना भारी बिजली के साथ मुलाकात की। बैंग! ऊर्जा के हाथ की छाप एक धमाके के साथ विशाल बिजली से टकरा गई। आकाश में आतिशबाजी की तरह चांदी की विशाल चमक फूट पड़ी। अगले पल ऊर्जा हाथ सील तेजी से पीला हो गया। चांदी की बिजली जो बहुत गहरी हो गई थी, अभी भी जियो यान के लिए बेहद जिद्दी तरीके से आगे बढ़ रही थी। ये वास्तव में प्रकृति की ताकत के योग्य है। हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी बार विरोध कर सकते हैं। जियो यान की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब उसने देखा कि चांदी की बिजली ने ओपन माउंटेन सील को जबरदस्ती चकनाचूर कर दिया। वो तुरंत हंसा और उसके हाथ की मुहर एक बार फिर बन गई। एक और विशाल ऊर्जा हाथ सील दिखाई दिया जब उसके हाथों पर मुहरों बदल गया। ये स्पष्ट रूप से अवशेष बिजली से टकरा गया। अंत में एक जोरदार विस्फोट के बीच दोनों का सफाया हो गया। इनर एकेडमी में अनगिनत लोग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने जियो यान को 2 बिजली के बोल्ट को जबरदस्ती चकनाचूर करते देखा। एक उत्तेजना भी थी जिसे दबाने में उन्हें अपने सदमे के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी। अपनी ताकत से प्रकृति की शक्ति से लड़ना, इस उपलब्धि ने सभी पुरुषों को अपने खून को उबलता हुआ महसूस कराया। इन छात्रों को तो बहुत कम जो अभी भी अपनी युवावस्था में थे। धमाका, धमाका, धमाका। जियो यान द्वारा 2 चांदी की बिजली के लगातार टूटने से काले बादल और भी उग्र हो गए थे। तुरंत अनगिनत संख्या में चांदी की चमक उठी क्योंकि कई चांदी अजगर जैसी बिजली के हमले काले बादलों के प्रतिबंधों को तोड़ दिए और एक के बाद एक रॉक प्लेटफॉर्म पर जियो यान की ओर हिंसक रूप से टूट गए।
जियोयान की आंखों में एक जंगली गर्मी कौंध गई क्योंकि उसने आकाश से गिरने वाली घनी चांदी की बिजली को लिया। इन वर्षों के उनके अनुभव ने उनके शांत चरित्र का निर्माण किया था। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जल्द ही जा रहा था, लेकिन वर्तमान वह असाधारण रूप से अभिमानी दिखाई दिया। ये कहा जाना चाहिए कि केवल वर्तमान जियोयान का एक आचरण था जो वास्तव में उसके आयु वर्ग के किसी व्यक्ति का था। एक युवा व्यक्ति को साहसी और लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। उसने प्रकृति का भी सामना करने का साहस किया। जियोयान के शरीर के चारों ओर एक जेड हरी लौ उठी क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और बेतहाशा हंसे। उनकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी क्योंकि यह पूरे इन अकादमी में लगातार गूंज रही थी। उसने बेतहाशा अपनी आस्तीन फड़फड़ाए क्योंकि कई 10 फुट बड़े डूक्यूई खंभे उसके शरीर से गोली मार दी और बिना किसी डर के आकाश में व्याप्त चांदी की बिजली से मुलाकात की। धमाका, धमाका, धमाका। पूरे आसमान में बार बार जोरदार धमाके हुए। हर बार जब वे फूटते तो आकाश में एक और लहर दिखाई देती। आकाश में चांदी की बिजली सभी दिशाओं से नीचे आ रही थी। इस प्रलय के दिन की तरह तरीके से किसी की आत्मा की गहरी रिसेसेस भय का उत्सर्जन करने के लिए कारण। दर्जनों एक्सचेंजों के लिए चांदी की बिजली के साथ आमने सामने लड़ने के बाद रॉक प्लेटफॉर्म पर जियोयान ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक पीला भाव प्रकट करना शुरू कर दिया था। उसके मुंह के कोने पर भी खून का निशान दिखाई दिया। इसके बावजूद उसकी आंखों के भीतर जंगली गर्मी थोड़ी भी कमजोर नहीं थी। जियोयान के शरीर के भीतर कई शून्य बिजली की ताकत तेजी से प्रवाहित हुई, जिससे उसे ताकत की कमी महसूस हुई। वो अपने प्रतिरोध के दौरान धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया था। जियोयान का प्रतिशोध धीरे धीरे कमजोर होता गया। हालांकि पिल लाइटनिंग और भी भयंकर हो गई। वो गति ऐसी थी जैसे अगर वो औषधीय गोली को चकनाचूर नहीं करती तो वो कभी हार नहीं मानती। बैंग! एक चांदी की चमक ने पूरी जगह को जलाया क्योंकि 5 फुट चौड़ी चांदी के रंग की गोली बिजली एक बार फिर काले बादलों से नीचे गिर गई। सू कियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उन्होंने इस चांदी की बिजली की ताकत को महसूस किया। उनके शरीर हिल गए और बचाव शुरू करने ही वाले थे कि जियोयान की जोरदार हंसी एक बार फिर रॉक प्लेटफॉर्म से प्रसारित हुई। पृथ्वी दानव कठपुतली दिखाई देते हैं। जियोयान के सामने कहीं से भी चांदी के रंग की आकृति दिखाई दी क्योंकि उसकी जोर से हंसी सुनाई दे रही थी। इसकी मुट्ठी को तुरंत भींच लिया गया और बिना किसी फैंसी कौशल के बाहर फेंक दिया गया। मुट्ठी फेंकते ही बिजली बिखर गई। आकाश में सन्नाटा छा गया। कई स्तब्ध निगाहें जम गईं।